खाना भी जमा किया हुआ था और ठंडी के मौसम के लिए लकड़ियाँ भी। उसके घर में सब कुछ था। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, मैं आपके माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है टुनटुनी बहन। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वो कहती है, तोते भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी माँ से मिलने जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है और अपने पड़ोसियों के घर जाती है। गोरी बहन और कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रखना, मैं 2-4 दिनों में वहाँ से लौट आऊंगी। हाँ टुनटुनी बहन, आप चिंता ना करें, ये आपका घर हमारा अपना ही तो घर है। हम आपके घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं और कालू जी आपके घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है कवि बहन, अब मैं जाती हूँ। टुनटुनी बहन, अगर आपने अपने घर को ताला लगाया है तो चाबी देती जाओ ना। टुनटुनी चिड़िया कुछ सोचे समझे बिना ही अपने घर की चाबी उन पड़ोसी कौवों को दे देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब आएगा मजा। हम टुनटुनी चिड़िया के पीछे पीछे से उसका सारा भोजन खा लेंगे। हाँ कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब 2-4 दिनों तक हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हम तो टुनटुनी चिड़िया का ही दाना खाकर अपना पेट भर लेंगे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो ताला खोलकर अंदर घुस जाता है। सामने टुनटुनी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना पड़ा हुआ था। कालू कौवा जी भर के वो दाना खा लेता है। पीछे से गोरी कवि भी आ जाती है। हाँ कालू जी, आप अकेले ही टुनटुनी चिड़िया का सारा भोजन खाओ और मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर गोरी कवि भी दाना खाने लगती है। कालू जी, सूखी लकड़ियाँ भी है। मेरा तो दिल कर रहा है कि 2-4 दिन इस टुनटुनी चिड़िया के ही घर में रह लेते हैं। यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ भी है और खाने के लिए भोजन भी। फिर वे दोनों कौवे ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और फिर वो गरम घर में आराम से सो जाते हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया 2-4 दिनों तक अपनी माँ के पास रहती है। वो अपनी माँ को दवा ला कर देती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे जाना होगा। मैं अपने घर की चाबी कौवों को देकर आई हूँ। घर खाली है, जाओ बिटिया, अब मैं ठीक हूँ। गोरी कवि को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जिस जंगल में गोरी कवि रहा करती थी, उस जंगल में टमाटर का पौधा तो कहीं भी नहीं था। इसलिए हर रोज सुबह सवेरे ही गोरी कवि इंसानों की बस्ती में चली जाती और वहाँ किसान के खेत में जाकर छुप जाती। अब मेरे खेतों के सारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन सारे टमाटरों को ले जाकर मंडी में बेच दूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा लाल टमाटर रहने भी दूंगी, तभी तो तुम जाओगे मंडी में बेचने। ऐसे गोरी कवि किसान की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। फिर जब किसान ने घर जाता है, तब गोरी कवि लाल लाल टमाटरों से अपनी टोकरी भर लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि वो लाल टमाटरों से भरी टोकरी लेकर घर में जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, देखो कालू जी, देखो मैं लाल लाल टमाटर ले आई। आओ आओ जल्दी से टमाटर खाते हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मजे मजे से लाल लाल टमाटर खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे और गोरी कवि की घोंसले पर जाती है, जहाँ वो दोनों कौवे बैठकर लाल लाल टमाटर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। गोरी बहन, क्या मुझे भी एक लाल टमाटर दे दोगी? पहले हम खा लें,
फिर बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। बहुत मजेदार, लाल टमाटर बहुत मजेदार है। फिर थोड़ी देर में वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे भाई जरा मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ कबूतर और चिड़िया, तुम दोनों चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया भी टमाटर खाकर जाएगी और तुम भी खाकर जाना। पहले हमें तो खाने दो, फिर बचेगा तो तुम दोनों को दे देंगे, खा लेना तुम भी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उन दोनों कौवे के मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा और कौवी सारे ही लाल टमाटर खा जाते हैं। लास्ट में एक गला हुआ लाल टमाटर गोरी कौवी बंटी कबूतर के मुंह पर मारती है। लो लो कबूतर, तुम भी खा लो लाल टमाटर, तुम्हारे लिए ये सड़े हुए टमाटर ही बचे हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कौवी, गंदी कौवी कहीं की, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया, गंदी कौवी। कबूतर भाई, हम दोनों ने यहाँ बैठकर अपना समय जाया किया, चलो अब हम दोनों अपना दाना ढूंढने जाते हैं। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों कौवे सारा दिन लाल लाल टमाटर खाते और सोए रहते। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता घने जंगलों में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे टुनटुनी, ये कौवे ना जाने कहाँ से लाल टमाटर ले आते हैं। हमें तो पूरे जंगल में ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलते ये लाल टमाटर, और ये कौवे कहाँ से ले आते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम कल कौवे का पीछा करें और ये पता लगाए कि वो लोग टमाटर लाते कहाँ से हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, हम कल ऐसा ही करेंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कालू कौवे आखिर टमाटर लाते कहाँ से हैं। कालू जी, आप यहीं ही बैठे रहो और मैं जाती हूँ टमाटर लाने। अब वो किसान भी चला गया होगा अपने घर। गोरी, आज तुम ऐसा करना, 2 टमाटर ज्यादा ही ले आना। वो क्या है ना, आज मैं टमाटर अपने मामा को भी खिलाऊंगा। फिर गोरी कौवी जैसे ही टोकरी लेकर घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कौवी किसान के खेत में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये कौवी किसानों के खेती से चोरी करती है। जिस दिन पकड़ी गई ना तो जान से ही जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने को होती है तो उसे लाल टमाटर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया वो लाल टमाटर उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। टुनटुनी चिड़िया वो टमाटर लाकर अपने आंगन में बो देती है। अगर हमारे यहाँ भी टमाटर का पौधा उगेगा तो हम सभी दोस्त मिलकर कितने मजे से खाएंगे ना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। पता है मिट्ठू और बंटी, वो काले कौवे तो किसानों के खेती से चोरी करते हैं लाल टमाटर। बाप रे, किसान के खेत से चोरी, हम तो वहाँ भूल कर भी नहीं जाएंगे। सीधा गोली मारते हैं किसान, गोली। अगर कभी पकड़े गए तो सीधा धाए से मारेंगे गोली। आज फिर से गोरी कौवी आसानी से लाल टमाटर चोरी करके ले आता और घर में मजे मजे से दोनों पति पत्नी लाल टमाटर खाते हैं। लेकिन चोरी तो हर दिन रहती नहीं है, चोरी तो कभी न कभी पकड़े ही जाती है। आज तो गोरी कौवी के साथ कालू कौवा भी जा रहा था खेत में टमाटर खाने। आज किसान खेती में नहीं थे तो गोरी कौवी और कालू कौवा वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगते हैं कि तभी पीछे से किसान उन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे सारे खराब टमाटरों का कारण यही है। इन कौवों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं। इन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। फिर किसान जल्दी से एक लंबी रस्सी वाला जाल बांधता है और उन दोनों कौवे के ऊपर जाल फेंकता है। कौवे जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं उस जाल में फंस जाते हैं। आज तो हम पकड़े गए कालू, अब हमारी पिटाई होगी। किसान डंडे लेकर आ जाता है और उन दोनों कौवे की खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो, अब कालू की बारी है, मुझे छोड़ दो। पिटाई की चोट सुनकर जंगल से सारे पक्षी, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता सभी वहाँ आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर तो कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और उन दोनों को सबक भी मिल जाती है रोज रोज लाल टमाटर चोरी करने का। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।